यह कहानी झारखंड के एक छोटे से स्टेशन चंद्रपुरा जंक्शन की है। स्टेशन अब वीरान हो चुका है। दिन में यहां इक्का दुक्का ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन रात में यह स्टेशन खामोशी के अंधेरे में डूब जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं। यह कहानी उन रहस्यमयी घटनाओं और एक यात्री के साथ घटी सच्ची घटना पर आधारित है। स्टेशन की स्थिति। चंद्रपुरा स्टेशन पहले रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। कोयले की खदानों और ट्रेनों के कोलाहल से यह इलाका गुलजार रहता था, लेकिन समय के साथ कोयले की खदानें बंद हो गईं और स्टेशन का महत्व भी घटता चला गया। अब स्टेशन पर सिर्फ 4 ट्रेनों का आना जाना होता है, और वह भी दिन में। रात को स्टेशन पर कोई नहीं ठहरता। यह घटना 2017 की एक सर्द रात की है। रवि शर्मा, एक 28 वर्षीय युवा, अपने दोस्त की शादी में शामिल होने रांची जा रहा था। उसे रात 10:30 की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन किसी कारणवश ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई। रवि स्टेशन पर अकेला बैठा था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी बहुत ही मध्यम थी। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने अपना बैग एक बेंच पर रखा और आसपास का मुआयना करने लगा। अजीब अनुभव की शुरुआत। जैसे जैसे रात गहराई, रवि को स्टेशन पर अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। वह अकेला बैठा हुआ था और प्लेटफॉर्म पर पसरा सन्नाटा उसे असहज करने लगा था। घड़ी की टिक टिक की आवाज अब उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसे पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं सुनाई दी थी। घंटे की आवाज। चंद्रपुरा स्टेशन पर एक पुरानी घड़ी लगी थी, जो पिछले कई सालों से खराब थी। यह घड़ी अब न तो सही समय बताती थी और न ही उसमें कोई आवाज आती थी। लेकिन अचानक, जैसे ही रवि अपनी सीट से उठा, उसे उस घड़ी से टिक टिक की आवाज सुनाई दी। रवि ने चौंक कर देखा कि वह घड़ी अब भी बंद थी, लेकिन उसका समय जैसे किसी अदृश्य हाथ से फिर से चलने लगा हो। घड़ी की आवाज धीमे धीमे तेज होने लगी और रवि के दिल की धड़कन भी उसी रफ्तार से तेज होने लगी। वह सोच में पड़ गया कि क्या यह उसकी कल्पना थी या कुछ और था। उसने फिर से घड़ी की तरफ देखा, लेकिन घड़ी उसी स्थिति में थी जैसे पहले थी। यह आवाज अचानक रुकी और सन्नाटा वापस छा गया। साया दिखनारवी ने उस अजीब महसूस को अपनी आंखों से सही साबित करने के लिए प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की तरफ देखा। वहां झाड़ियों के बीच उसे एक हल्का सा साया दिखाई दिया। वह साया किसी इंसान का था, जो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के अंत तक बढ़ रहा था। रवि की सांसें अटक सी गईं। वह अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे उस साए की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें उस साए पर फटी हुई थीं, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, वह साया गायब हो गया। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। वह मान ही नहीं पा रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या फिर उसकी तंत्रिका के खेल का हिस्सा। महिला की आवाज। जैसे ही रवि प्लेटफॉर्म के अंत की तरफ बढ़ा, अचानक उसके कानों में एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत दर्द भरी थी, जैसे किसी ने बहुत ही गहरी हानि या दुख झेला हो। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि रवि की धड़कन रुक सी गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कदमों की दिशा बदल दी और आवाज की ओर बढ़ने लगा। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, लेकिन रवि के कदम और तेज नहीं हो रहे थे। जैसे ही वह आवाज के करीब पहुंचा, उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। वह महिला कहीं भी नहीं दिखी। फिर अचानक वह आवाज बंद हो गई, लेकिन रवि के शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। वह महसूस कर रहा था कि जैसे वह आवाज उसे अपनी ओर खींच रही हो, जैसे वह आवाज उससे कुछ कहना चाहती हो। इन घटनाओं ने रवि को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। वह खुद को समझा नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वह सच है या फिर उसकी मानसिक स्थिति का हिस्सा। लेकिन एक बात तो तय थी कि चंद्रपुरा स्टेशन पर कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं सकता था। रहस्यमयी महिला का प्रकट होना। रवि की धड़कन तेज हो गई थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह बेंच के पास खड़ा था, जहां से वह महिला रोते हुए दिखाई दी थी। सफेद साड़ी में लिपटी वह महिला किसी रहस्यमय छाया की तरह प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठी थी। उसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आई हो।
उसकी आंखें बेजान और खाली थीं और उसकी चुप्पी जैसे वातावरण को और भी अजीब बना रही थी। रवि ने डरते डरते कदम बढ़ाए और उससे पूछा, आप कौन हैं और यहां इस समय क्या कर रही हैं? महिला ने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल अपने आंसू पोंछती रही, जैसे रवि का सवाल उसे सुनाई ही नहीं दिया। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह डर को मात देने की कोशिश कर रहा था। फिर वह धीरे धीरे उठी और प्लेटफॉर्म के अंत की ओर चलने लगी। उसका कदम इतना धीमा था कि जैसे हर कदम के साथ उसकी आत्मा भी कहीं खो रही हो। रवि का मन किसी अजीब उलझन में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में किसी इंसान से बात कर रहा था या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। एक पल को तो उसे ऐसा लगा जैसे वह महिला उसे नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन अगला ही पल कुछ और ही सच्चाई को सामने ले आया। महिला ने बिना मुंह मोड़े धीरे धीरे चलना शुरू किया। रवि का डर अब खौफ में बदल चुका था, फिर भी उसके अंदर की उत्सुकता ने उसे कदम बढ़ाने के लिए मजबूर किया। वह धीरे धीरे महिला के पीछे चलने लगा। हर कदम पर उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में सवाल थे और वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह महिला कौन थी और क्यों यहां अकेली बैठी थी। महिला ने बिना पीछे मुड़े अपनी राह जारी रखी। प्लेटफॉर्म के उस छोर पर जहां अंधेरा था, महिला जैसे गायब हो गई। रवि ने और करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह महिला कुछ ही सेकंड में बिल्कुल गायब हो गई। जैसे ही वह मुड़ा और देखा, वहां कोई नहीं था। रवि के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह महिला पहले वहां बैठी थी, लेकिन अब वह हवा में घुल चुकी थी, जैसे उसने कभी वहां कदम रखा ही न हो। रवि ने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाईं, लेकिन वह रहस्यमयी महिला कहीं भी नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह अब पूरी तरह से अवाक था। उसने फिर से उस प्लेटफॉर्म की दिशा में देखा जहां महिला गायब हुई थी, लेकिन अब वहां कोई निशान भी नहीं था, केवल सन्नाटा और अंधेरा। रवि को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी गहरे रहस्य के बीच फंस गया है, जिसे समझना और भी कठिन होता जा रहा था। वह कांपते हुए वापस अपनी सीट की ओर बढ़ा, लेकिन महिला के बारे में सोचते हुए उसके मन में सवालों की एक लंबी लिस्ट थी। यह रहस्यमयी महिला कौन थी और क्यों वह चंद्रपुरा स्टेशन पर रात के इस समय दिखी थी? क्या वह सच में जीवित थी या फिर कुछ और था जो उसे वहां खींच लाया था? प्लेटफॉर्म के अंत का भयानक रहस्य। रवि ने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के अंत की ओर कदम बढ़ाए। वहां का वातावरण इतना घना था कि घने अंधेरे के बीच किसी भी चीज को देख पाना मुश्किल था। स्टेशन का वह हिस्सा घनी झाड़ियों और पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे रवि उस ओर बढ़ता गया, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वह उस महिला के पीछे पीछे उसी दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन अचानक वह गायब हो गई। रवि ने तुरंत रुककर चारों ओर देखा, लेकिन महिला कहीं दिखाई नहीं दी। प्लेटफॉर्म के इस अंत पर किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी, बस अंधेरा और घना सन्नाटा था। रवि ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि वह शायद थक कर भ्रमित हो गया है। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर समा गया था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे अचानक यह एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगा कि उसके बैग से किसी ने चीजें निकालनी शुरू कर दी हैं। उसका ध्यान फिर से बैग पर गया जो बेंच पर रखा हुआ था। जब वह तेजी से दौड़कर बेंच पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बैग उल्टा पड़ा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि बैग की चेन थोड़ी सी खुली हुई थी और यह साफ दिख रहा था कि अंदर से कुछ सामान बाहर निकाला गया था। रवि घबराते हुए बैग को खोलने की कोशिश करने ही वाला था कि उसने अचानक महसूस किया कि अंदर कुछ भी गायब नहीं था। यह देखकर उसे और भी अधिक उलझन हुई। बैग के अंदर सब कुछ वैसे का वैसा था जैसा उसने उसे रखा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसमें से कुछ निकाला हो। वह गहरी सांस लेकर बैग को फिर से सही करने ही वाला था जब अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो रवि को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया, आवाज और स्पष्ट हो गई। यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम कभी लौट नहीं पाओगे। रवि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह आवाज मानो उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे यह बात कह रही हो।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह समझ नहीं पाया कि यह आवाज कहां से आ रही थी। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्टेशन पर कोई और व्यक्ति नहीं था, न ही वह महिला। फिर भी उस आवाज ने उसे घेर लिया था, जैसे वह लगातार उसके कानों में बुदबुदाई जा रही हो। उसने खुद से पूछा, क्या यह उसकी कल्पना है या फिर कुछ और है जो उसे घेरने की कोशिश कर रहा है? यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम कभी लौट नहीं पाओगे। आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार ज्यादा तेज और स्पष्ट। रवि अब पूरी तरह से डर चुका था। उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा था और वह महसूस कर रहा था कि वह किसी जाल में फंस चुका है। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि यह स्टेशन सिर्फ एक सामान्य स्थान नहीं है, बल्कि यहां कुछ और है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। वह बैग छोड़कर तुरंत दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म के मुख्य भाग की ओर बढ़ा, लेकिन उसका दिल अभी भी उथल पुथल हो रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे वह किसी नजर से बचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज ने उसे पीछा करना छोड़ दिया था। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के अंत से बाहर निकला, उसे हल्का सा चैन मिला, लेकिन वह जानता था कि जो उसने महसूस किया था वह आसान नहीं था। उसने तेजी से स्टेशन की इमारत की ओर रुख किया और तय किया कि वह कभी भी फिर से इस स्टेशन पर रात नहीं बिताएगा। चंद्रपुरा स्टेशन का रहस्य अब उसकी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो चुका था और वह कभी नहीं भूलेगा कि कैसे एक साधारण रात ने उसे एक अजीब और डरावनी दुनिया में घसीट लिया था। ऐसी और कहानियों के लिए कहानियां डर की चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल नया है, इसीलिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कृपया अगर आपको कहानी हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। इस वीडियो का भाग 2 आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा।